हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 17। यस्तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही परिपूर्णता से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय या कर्तव्य नहीं होता है। यहाँ भगवान ने इससे पहले हमें कर्म चक्र के बारे में बताया। जो सकाम कर्मी है, जो अपने कर्मों का रिजल्ट चाहते हैं, मेरी ये काम इच्छा पूर्ति हो जाए, ये काम करूंगा, ऐसे करूं तो ये हो जाए, उनके लिए तो ये कर्म चक्र का प्रवर्तन भगवान ने किया है कि वो इसको कर्तव्य समझ करके इसका पालन करे, और फिर धीरे धीरे इस तरह से पालन करते करते उसका अंतकरण शुद्ध हो, फिर वो निष्काम कैसे कर्म किया जाए वो सीख सके। लेकिन जो ऑलरेडी निष्काम कर्म है, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं कि वो क्या है, तो वो आत्मा राम है। वो विवेकी पुरुष है, वो जान गया है, उसको ज्ञान हो गया है कि किस प्रकार से आत्मज्ञान हो गया है, किस प्रकार से कर्म करना है, मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। वो इस प्रकार जब समझ जाता है, वो आत्माराम व्यक्ति आप्त काम हो जाता है। आप्त काम मतलब सेल्फ में ही संतुष्ट। और फिर वो कर्तव्य समझ के नहीं, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए, उसके भक्ति के लिए जो उपयुक्त है, अनुकूल है, भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जब वो कर्म करने लगता है, तो कहा जाता है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है। वो सारे कर्म को करता हुआ भी वो, उसके कर्म कर्म नहीं बल्कि भक्ति कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए हर सब कुछ कर रहा है। और वो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जिससे उसके आत्म साक्षात्कार में या सेल्फ रियलाइजेशन में कोई भी बाधा आए। तो इसीलिए हमें आत्माराम आत्मकाम बनने का प्रयास करना चाहिए। सेल्फ में ही सेल्फ से सेटिस्फाइड, यानी बाहरी चीजें हमें सुख नहीं देती है। वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो परमात्मा रूप में भगवान हमें, जो हमारे हृदय में बसे हैं, वो संतुष्टि प्रदान करेंगे। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, सारी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं। भगवान का एक नाम गोविंद है, सारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। हरे कृष्ण।